आप सब मुझे पहचानते हैं और मैं आज आपको एक बहुत ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं जिसका पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है। उनका नाम है वीरेंद्र शर्मा, जो आईडीबी के आप संस्थापक हैं और एनजीओ भी आप रन करते हैं पॉजिटिव के नाम से। और आपने शायद पिछले 30 साल के आसपास हो गए आपको। 26 years, yes. 26 years के आसपास। Active career. Otherwise, dogs are in my blood, so Yes. I can say I've grown up with dogs. इनसे जितना हम सीखें और जाने, आई थिंक सो मेरी भी बहुत सारे सवाल हैं अंदर ही घूम रहे हैं और जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई हम लोग डॉग्स तो करते हैं और डॉग्स हमारे चारों तरफ, हम जब पैदा होते हैं बाहर निकलते हैं तो गली में भी डॉग्स हैं और जब घर में आते हैं तो हम लोग किताबों में, टीवी पे बहुत ब्रीड वाले डॉग्स भी देखते हैं। और आई थिंक आप आईडीबी रन करते हैं तो आप एक ब्रीड्स डॉग्स में भी काफ़ी नॉलेज रखते हैं और उनके साथ डील भी करते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो हाउ यू एज ए ब्रीड्स को कैसा होना चाहिए और ब्रीड्स किस तरीके से चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी बातचीत जो है आप जैसी महान शख्सियत के साथ हो रही है। और डॉक्टर विनोद शर्मा, आई थिंक वेटनरी, एज अ वेटनेरियन, आई थिंक आपसे बड़ा कोई नाम मैं जानता नहीं हूँ जो मेरी जानकारी में है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ आज। आपका सवाल बहुत अच्छा है, पहला जो आपने सवाल दिया कि ब्रीडर्स किस तरह के होने चाहिए। मुझे लगता है पशुपालन जो है ये एक ऐसा व्यवसाय है जो सबसे प्राचीनतम व्यवसायों में एक रहा है। और सनातन संस्कृति की अगर हम बात करें तो गाय और कुत्ता तो हर परिवार का, हर संस्कृति का, हर गांव का हिस्सा रहे हैं शुरू से। तो ये तो हमारे बेसिकली खून में है इनके प्रति प्यार और दया। बस वही है कि थोड़ा समय के साथ साथ चीज़ें कमर्शियल हो गई और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई। तो ये पेट इंडस्ट्री भी इसी तरह से ग्रो हुई है पिछले 20-25 सालों में इंडिया में। जिस तरह से एक जैसे आपने बोला पेट इंडस्ट्री, कहाँ प्यार और एक इंडस्ट्री, मतलब कहाँ हम लोग उनको ख्याल रखने वाले और कंप्लीटली बाजार उनको बना लिया हम लोगों ने। इट्स अ रियली बिग इंडस्ट्री नाउ। यू राइटली पॉइंटेड आउट कि इंडस्ट्री बन चुकी है। इट इज एम्प्लॉइंग मिलियंस ऑफ पीपल, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, एंड इट्स अ वेरी डिसेंट वे टू स्प्रेड एंड प्रमोट लव। और हमारे हिंदुस्तान में तो ये बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान 150 करोड़ लोगों का देश है सर। और यहाँ पर आज भी मैं समझता हूँ 99.99% लोगों के पास आज भी सुख से वो वंचित हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक पेट हो, चाहे वो कोई भी हो, ब्रीड डॉग हो या कोई इंडियन डॉग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार का कोई रूप नहीं होता और वो सब एक जैसे ही हैं। मुझे लगता है जब भी आप किसी एक सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं, ये जिस तरह से एक जौहरी से आप पूरा ठोक पीट करके लेते हैं अपना सोना, क्योंकि ये एक सोना फॉर लाइफ होता है कोई भी आप खरीदते हैं तो, और आप कोशिश ये करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास जो सबसे विश्वसनीय हो। तो जब भी आप एक कोई डॉग लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप उतने कमिटेड हैं या नहीं, आपके पास उतना समय है या नहीं, आप उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं नहीं, आप उसे टाइम दे सकते हैं नहीं। और जो कहा अभी जी, मैं 2-3 चीज़ें कहता हूँ हर समय अपने प्रैक्टिस में। इफ़ यू हैव टाइम, स्पेस, मनी जी एंड लव, जी, करेक्ट, तभी आपको एक डॉग चूज करना चाहिए। तो क्या है, लव तो हमारे अंदर सबके छुपा हुआ है। मार्क ट्वेन ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यू नो, until unless a dog comes in your life, you will never discover a part of your soul. Absolutely. So वो सोल को ये जगह देता है। प्यार हम सबके अंदर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं तो ये हर समय हमारी डीसीसी जो एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, हम लोग एक यूज़ करते हैं टैग पेट्स टू पार्टनर। करेक्ट। जब तक वो आपका पार्टनर नहीं है, करेक्ट, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो ही नहीं सकता। करेक्ट। मैं समझता हूँ डॉग आपकी लाइफ को और बेटर करता है। मैं समझता हूँ डॉग की मौजूदगी से आप में एक ऐसे कंपैशन का एक इमोशन जागृत होता है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। तो हमें ज़रूरत है डॉग की। डॉग को हमारी, मुझे लगता नहीं कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि डॉग तो एक ऐसा जानवर है जो सड़क पर भी खुश है, रूखी सूखी खाकर भी खुश है। एक कचरा उठाने वाला व्यक्ति है, वो एक रोटी दिन भर में कमाता है, उसकी आधी रोटी को भी वो शेयर करके उसको भगवान मान के वो उसको प्यार करता है, वो उसके साथ भी खुश है। तो ज़रूरत इंसान की है, ज़रूरत हमारी है, बजाय कि कहने का वो सेल्फिश नहीं है। 100%। और हमें सेल्फिश होना पड़ेगा उसके पास जाने के लिए, क्योंकि अगर वो हमारी ज़िंदगी में आ गया जी, जी, तो शायद हमारे बहुत से
चीज़ें जैसे आपने कहा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत ही चीज़ों को दूर करते हैं। 100%। तो फिर भी हम सेल्फिश हो गए ना उसके लिए। बिल्कुल है सर। और बेसिकली तो आई थिंक ह्यूमंस आर द मोस्ट सेल्फिश क्रिएचर दैट गॉड हैज क्रिएटेड। आज यूएस जैसा एक डेवलप कंट्री में, हम तो स्टिल अंडर डेवलपिंग अभी स्टेज में है, यूएस जैसी डेवलप कंट्री जहाँ की आबादी 33 करोड़ है, वहाँ बाकायदा डॉग का सेंसस होता है, रजिस्टर मेंटेन होता है। वहाँ पर 66 करोड़ यानी 66 करोड़ से ज़्यादा, दैट इज अराउंड 660 मिलियन पेट्स हैं। दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ पेट अराउंड देम। वहाँ तो बाकायदा सर्विस डॉग्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आपकी कहीं कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, आप डॉग के साथ हर जगह अलाउड है। वहाँ सिनेमा हॉल, पार्क, आपके रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बस, एयरप्लेन, मैं जब वहाँ ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ प्लेस फॉर एवरी डॉग टू बी, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस। यूएस इज़ अ प्लेस वेयर डॉग्स आर वेलकम एवरीवेयर। दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस, वी आर रियलाइजिंग एंड वी विल प्रोबेबली डू जस्टिस इन सम टाइम। तो हम लोगों ने ये तो जाना कि डॉग को रखने के लिए बहुत प्यार, बहुत हर चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट मेरा एक सवाल और आता है कि एक अच्छे ब्रीडर की, मतलब जैसे हम काफ़ी, मैं एज ए वेटनेरियन में देखता हूँ हमारे पास डॉग्स आते हैं, सर हम उस ब्रीडर से लेके आए, उस दुकान से लेके आए, उस पेट शॉप से लेके आए, ये लेके आए, ये मतलब मेरी समझ में नहीं आता। जब आप यूएस की बात कर रहे थे कि वहाँ सेंसेक्स होता है, ये मतलब काउंटिंग होती है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रॉपर ब्रीडर रजिस्टर्ड हैं, कैनल क्लब्स हैं। अपने यहाँ मतलब इन चीज़ों का, आई नो कैनल क्लब ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करते हैं, छोटे छोटे स्टेट वाइज क्लब्स भी हैं, बट ये सब क्या चीज़ है? मतलब बहुत सी जगह मुझे लगता है डॉग्स बीमार आते हैं, पार्वो से इन्फेक्टेड हैं, डिस्टेम्पर है, वीक है, मतलब वो मुझे ब्रीडर समझ में ही नहीं आते, वो अपने आप को ब्रीडर कैसे कहते हैं? देखिए साहब, ये आपका बहुत जेन्युइन सवाल है। और चूंकि इंडिया इज़ कंट्री विच इज़ स्टिल इवॉल्विंग, वी आर अ वेरी यंग नेशन, हम लोग सिर्फ 70 साल पुराने हैं, और यूएस 300 साल पहले आज़ाद हुआ था, तो वहाँ पर हर चीज़ का एक बहुत अच्छा सिविक सिस्टम है, उनका एक प्रॉपर एक मोडस ऑपरेंडी है, उनका एक प्रॉपर ऑपरेटिंग मेथड है। बट बेसिकली वो कहाँ लैक करते हैं, अवेयरनेस की बहुत कमी है, एजुकेशन की कमी है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि एक आप जैसे रिस्पॉन्सिबल वेटनेरियंस जो हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक नाइव पर्सन, एक जो बिगिनर होता है, जो चाहता है कि वो एक डॉग को एज अ पैशन भी रखे और आगे उसकी कभी प्रोजेनी भी प्रोड्यूस करे और उनके पपीज़ भी वो ले और उनको अच्छे घरों में दे, तो ये हमें उनको गाइड करना होता है लोगों को एज अ वेटनेरियन। अगेन डीसीसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड विच इवेंचुअली यू विल प्ले अ बिगर रोल इवन, बिकॉज ये तो बढ़ेगा ही। और इसमें हमें केवल सेंसिटाइज करना होता है लोगों को कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक डॉग एज अ कमोडिटी, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट। डॉग इज अ क्रिएचर विच इज़ मेड आउट ऑफ इमोशन। जो ब्रीडर्स हैं जी, वो उसको एज ए प्रोडक्ट ही बेचते हैं। जी जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो उसको प्रोडक्ट क्यों करते हैं, मतलब व्हाई दे जस्ट मेक एज ए प्रोडक्ट? सर यू कैन नॉट स्टॉप इट। अगेन मैंने आपको फिर से वही बैकग्राउंड में लेके जाऊँगा। पशुपालन दुनिया के सबसे प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है, और पहले भी लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी और इस तरह के जानवर जो हैं, मतलब पहले तो एक करेंसी होती थी कि तू 100 भेड़ ले ले, अभी उसको पशुधन कहते हाँ थे। पशुधन बोलते थे, पशु बेसिकली धन होता था। तो अब ये क्योंकि थोड़ा समय बदल गया, वो गाय भैंस और वो जो ग्रामीण संस्कृति थी और वो जो हमारा एक अलग माहौल था वो चेंज हो गया। अब वो कंपेनियन घोड़े, हाथी, गाय, बकरी की बजाय अब डॉग्स हो गए। तो डॉग के लिए अब उस वक्त क्या है कि लोगों में एक दया भाव था, उस वक्त लोगों को लगता था कि ये जो भी जीव हमारे साथ है वो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। तो ब्रीडिंग तो उस वक्त भी होती थी, पर शायद उन लोगों में एक मॉरल वैल्यूज़ काफ़ी हाई थी, जहाँ पर उसको बराबर का दर्जा दिया जाता था अपने पारिवारिक सदस्य का। अब वो डॉग को कमोडिटी इसलिए देते हैं बिकॉज ओवर कमर्शलाइजेशन हो गया है चीज़ों का, और लोगों में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों में ब्रीडर्स में ये अवेयरनेस नहीं है कि हमें डॉग को रखना कैसे है, तो बहुत छोटी छोटी जगहों पर उनकी फोर्स ब्रीडिंग भी की जाती है, बहुत छोटे छोटे जगहों पर उनके साथ में इस तरह से रखा जाता है उन डॉग्स को, विच इज़ नॉट एट ऑल ह्यूमन एट ऑल। आप किसी को कोई अगर एक डॉग दे रहे हो और वो डॉग पैदा ही स्ट्रेस से हुआ है, जहाँ पर एक फीमेल और एक मेल को ज़बरदस्ती मेट करा करके और पपीज़ लिए गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप किसी की ज़िंदगी में प्यार नहीं डाल रहे हो, आप उसकी ज़िंदगी में लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस डाल रहे हो, क्योंकि जो बच्चा आया ही स्ट्रेस से है उसकी इम्यूनिटी भी बिल्कुल आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बिल्कुल डाउन होगी और वो लाइफ लॉन्ग बहुत ट्रबल करेगा। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी कुछ अच्छे नए नॉर्म्स बहुत ऐड किए हैं, डायरेक्शंस, और बहुत अच्छे तेज़ी से काम हो भी रहा है इंडिया में। 4-5 साल पहले ये जो है लॉ जो है अस्तित्व में आए हैं, रूल्स अस्तित्व में आए हैं और लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी है। बट अगेन एज आई सेड, इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको सेंसिटाइज होने में, अब जैसे आधार आया था,
आई थिंक इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 और आज भी एक बहुत मेजर आबादी जो है वो आधार उनके बने हुए नहीं है, तो अभी भी प्रोसेस चल रहा है। इसी तरह से लोगों को सेंसिटाइज करने का, उनको एक नॉर्म को, एक SOP को सेट करने का कि डॉग अगर रखना है, अगर आपको ब्रीडर बनना है। KCI भी बहुत अवेयरनेस के लिए काम करती है, AWBI भी बहुत काम कर रही है, और आप जैसे वेटनेरियंस और आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और जब तक कि ये सेंसिटाइजेशन 100% अपना अचीव नहीं करेगा, तब तक ये चैलेंजेस जो हैं ओवर ब्रीडिंग के, स्ट्रेस ब्रीडिंग के, गलत ब्रीडिंग के, अनएथिकल ब्रीडिंग के, बैकयार्ड ब्रीडिंग के, ये आते रहेंगे। इसे ठीक होने में, ये ठीक 100% होगा पर समय लगेगा। मैं सहमत हूँ इस बात से, और समय तो लगेगा जी, और बहुत हम लोगों को एग्रेसिवली इसमें काम भी करना पड़ेगा। AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जी, और KCI, कनल क्लब ऑफ जी, इंडिया, जी, और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इसमें, हमारा एज ए वेटनेरियन हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है Correct. कि हमारे पास जो भी लोग आए, हम जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए, कि उनको पूछना चाहिए, अपनी मन मर्जी से उठा के कोटिया जैसे आपने कहा नहीं शुरू कर देना चाहिए, बैकयार्ड ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपने बहुत अच्छी बात बोली बीच में, जो मतलब मेरे को टच कर गई, कि जब वो स्ट्रेसफुल मतलब ब्रीडिंग से आएगा तो वो आपकी ज़िंदगी में आपको स्ट्रेस ही देगा 100% सर। और जेनेटिक्स के प्रॉपर नहीं होंगे, एक प्रॉपर जेनेटिक्स रोल प्ले करती है चीज़ों में, तो वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आप किसी को हिप डिस्प्लेसिया है, किसी को सीजर्स हैं, किसी को और डिजीज़ हैं जो रिलेटेड है, ट्यूमर्स हैं, बहुत से ब्रीड्स हैं जो कैरी करती हैं जेनेटिकली। आई थिंक सो वो सबको अवेयर होना चाहिए, उनको वेट्स के पास जाना चाहिए, एक एक्सपर्ट ब्रीडर से पूछना चाहिए। इनकी मेरा एक और सजेशन है, जो सुन रहे हो सभी लोग, हम लोगों को ज्ञान बांटने से पहले ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए 100%। अगर हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं तो शायद हम अधूरे होते हैं। बिल्कुल, और अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। एब्सोल्युटली, और वही हो रहा है। Yes. वही हो रहा है जो हम लोग डेली प्रैक्टिस में फील करते हैं। सर वैक्सीनेशन लगा दिया है और कोई वैक्सीन नहीं होता, मतलब सिर्फ एक रिकॉर्ड बना दिया उसकी। अगर आप बुक्स भी चेक करते हैं हम लोग, बुकलेट्स पे, उसमें कोई प्रॉपर्ली सिस्टम ही नहीं है। आई थिंक सो जितने भी लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा प्यार, एक बहुत बड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं। बिकॉज आपका 14-15 साल वो आपके साथ जुड़ने वाला है। वो फैमिली में ऐसी जगह, जब खुशी खुशी जाएगा तो खुश रखेगा, दुख से जाएगा तो शायद। सर एक जैसे एक बहुत अच्छी शास्त्रों में हमारी लाइन कही गई कि यत्र पशु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कोई भी ब्रीडर जो चाहता है कि इसको एक कमर्शियल लेवल पे करे, बिल्कुल करना चाहिए। आप प्यार ही बांट रहे हो लोगों की लाइफ में, एक ऐसा पारिवारिक सदस्य, एक ऐसा हैप्पीनेस ऐड कर रहे हो आप, जो उनको अगले 12-15 साल तक हज़ारों अनगिनत मौके देगा, जहाँ पर वो रिजॉइस करेंगे कि हमारी लाइफ में एक पेट है। खुद को बहुत सौभाग्यशाली मांगेंगे कि भाई टॉमी तो हमारी ज़िंदगी में, और तेरे हमारी ज़िंदगी में होने से हमें कितनी खुशियाँ मिली। तो इसके लिए उन ब्रीडर्स को सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने डॉग्स को खुश रखें, उन्हें खुला रखें, स्ट्रेसफुल ब्रीडिंग ना कराएं, फोर्स ब्रीडिंग ना कराएं। नेचुरली जो बच्चा होगा, नेचुरली जंगलों में भी इतने अच्छे अच्छे, मतलब ऐसे मोटे मोटे सारे आप देखो, शेरों के होते हैं, हाथी के होते हैं, कैंगरू के होते हैं, जिराफ के होते हैं, जेब्रा के होते हैं, वो कितने खूबसूरत बच्चे होते हैं। वो एक खुश होते हैं। वंश वृद्धि एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है प्रकृति की, जहाँ पर एक नया जीव आपके लाइफ की और एक फैमिली की चेन में ऐड हो रहा है। अगर आप इसको जितना नेचुरल रखोगे, नेचुरल कंपेनियन की तरह आप डॉग्स को अपने साथ रखिए, नेचुरली आप उनको डे 1 से अपने हाथ से उनको बड़ा कीजिए, नेचुरली वो अपने आप उनका डे तय मत कीजिए टेक्निकली कि आप साहब ये इस दिन मुझे करना है। नो, यू आर नोबडी टू डिसाइड। लेट द डॉग एंड द फीमेल डिसाइड व्हेन दे वांट टू मेट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, एंड द मोमेंट दे मेट organically, the moment they do it naturally, then you see the offspring will be so healthy. Timely आप उनका वैक्सीनेशन कराओ, हाइजीन मेंटेन रखो। पुणे में एक डेयरी है जो शायद मैंने कहीं पढ़ा था, मैं विजिट तो नहीं कर पाया, पर मैंने बहुत सुना है उसके बारे में कि उसका दूध शायद 500 या 400 रुपये लीटर है। ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर और इस तरह के जो बड़े हमारे सितारे हैं, उनके यहाँ पर वो दूध जाता है उनके यहाँ से। उनकी गायों को कैसे रखते हैं, म्यूजिक चल रहा है, शास्त्रीय संगीत चल रहा है, बहुत अच्छी वहाँ पर खुशबू है, बहुत अच्छा माहौल है, गायें बिल्कुल खुली घूम रही हैं, बिल्कुल हरा उनको चारा मिल रहा है, और एकदम कंफर्टेबल अल्ट्रा लग्जरियस उनको लाइफ दे रखी है। तो जो गाय देती थी 4 लीटर दूध, उसका दूध बढ़ के 20 लीटर हो गया। जो दूध बिकना चाहिए था 50 रुपये लीटर, वो दूध 400 रुपये लीटर हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जानवर खुश हैं। आप जानवर को जानवर मत समझिए, अपने पारिवारिक सदस्य समझिए, बच्चे की तरह अपने साथ रखिए। फिर आप देखिए कि आपको
वो जीव और उसकी जो दुआ है, उसकी जो खुशी से अंतरात्मा से, कहते हैं ना कि ये बिना झोली के फ़कीर है, तो इनकी अंतरात्मा से निकली हुई दुआ से जब आप उनके साथ में पार्टनरशिप करेंगे इस ब्रीडिंग के काम की, तो आप और वो दोनों नेचुरली बहुत ग्रो करेंगे और एक बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जिएंगे। और फिर वो जब बच्चा भी जिसकी लाइफ में जाएगा, वो शख्स, वो फैमिली ता ज़िंदगी आपको याद रखेगी कि आपने उनको एक इतना खूबसूरत ऑब्जेक्ट दिया, एक पपी दिया, एक फैमिली मेम्बर दिया, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में अनगिनत खुशियों के लम्हे आपकी वजह से उनके पास मिले उन्हें। बिल्कुल। डॉग ब्रीडिंग से रिलेटेड लोग हैं और जो डॉग अडॉप्ट करना चाहते हैं, मैं इसमें लाइन में भी एक और ऐड करूँगा कि हमारे पास अनगिनत गलियों में इतने प्यारे प्यारे क्यूट पपीज़ होते हैं। लोग आपके पास भी आते हैं, उनको आप भी बहुत रीहोमिंग करते हैं। सर, हम 6,500 से ज़्यादा पपीज़ अडॉप्ट करवा चुके हैं। हमने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना खुद बनाया है, हाईएस्ट अडॉप्शन का। एक दिन में 8 घंटों में 128 बच्चों का, विथ ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन, माइक्रोचिपिंग, रजिस्ट्रेशन, एफिडेविट, पेपर वर्क, स्टैम्प पेपर, सब पूरा करा करके एकदम हाउस चेक वगैरह की पूरी व्यवस्था के साथ में। तो हम 2 बार इस चीज़ को कर चुके हैं और हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ऑन एन एवरेज महीने के हम लोग 100 पपीज़ को रीहोम कराने का पूरा प्रयास करते हैं। आई थिंक हाईएस्ट इन इंडिया ऑफिशियली। But whatever I do for these stray dogs and whatever I do for these companions, who have nobody, that fills my heart. आप मैंने देखा बाहर फ्री डॉग फूड आप देते हैं, शायद बता रहे थे 200-250 डॉग्स को आप डेली खिलाते हैं। तो ये बेसिकली ये तो बहुत प्रक्रिया कोविड से शुरू हुई थी। कोविड से पहले से चल रही थी, पर कोविड में बहुत ज़्यादा 1200-1300 डॉग्स को हम लोगों ने पर डे फीड किया। और वो एक आदत ऐसी बन गई कि जब तक उनके पेट में कुछ पहुँचे ना, तब तक हमें अपनी रोटी नहीं उतरती। और जैसा वीरेंद्र जी ने बोला, हम चाहते हैं हिंदुस्तान का भविष्य और हमारे पेट्स का भविष्य ऐसा ही हो कि वो सड़कों पे ना हो, कि घर पे ही हो। और वीरेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को कोई भी कमेंट्स या सवाल या और कुछ जानकारी हो, प्लीज़ आप शेयर करिए, कमेंट करिए और जितना पूछ सकते हैं पूछिए। हम चाहेंगे कि आप हम जितना आपको आंसर कर सकें इस चीज़ के लिए, उतना बेटर होगा। थैंक यू for listening to us, and please do share. Thank you very much.